नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 18 सितंबर 2024 की दोपहर 12:45 पर नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 18 सितंबर 2024 की दोपहर 12:45 पर अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ कि वो आने वाले 13 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 18 सितंबर को शुक्र का परिवर्तन हुआ है और 3 अक्टूबर से बली हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्रहों का जो बल होता है उनकी अवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है, और जब युवा अवस्था में ग्रह गोचर करता है तो वह विशेष बली माना जाता है। और इस समय शुक्र 3 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के मध्य विशेष बली रहेंगे। तो ऐसे में एक एक टॉपिक को बड़े विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से शुक्र तुला राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो तमाम प्रकार के भौतिक सुख साधन हैं। शुक्र जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, उन लोगों को अपने जीवन काल में तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का जीवन सुख संपदा वैभव से परिपूर्ण होता है। ठीक इसके विपरीत जब बर्थ चार्ट में शुक्र कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक को जीवन काल में ये तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसके अनुरूप भौतिक सुख सुविधाओं की कमी उसके जीवन काल में देखने को मिलती है। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र का बली होना बेहद आवश्यक है। अब देखिए, शुक्र का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि शुक्र अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में एक तो गोचर कर रहे हैं, ऊपर से इनकी दूसरी राशि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह का गोचर करना। अतः आप समझ सकते हैं शुक्र का यह गोचर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कहाँ पर हुआ है? तो आपके पंचम भाव में। जी हाँ, शुक्र आपके लिए पंचम भाव के तो स्वामी बनते ही हैं, साथ ही साथ आपके 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अब इनका पंचम भाव से गोचर करना इसे बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, क्योंकि अभी आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आपको जहां एक तरफ अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जीवन साथी का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अगर संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी, चाहे फिर उसके करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के या फिर उसके व्यवहार को लेकर के, तमाम प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस गोचर काल के दरमियान शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे फिर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन है अभी आने वाले समय में, तो समझ लीजिए वहाँ पर आप क्रैक कर जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। इस समयावधि में रोमांस में वृद्धि होने वाली है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ लीजिए वह रिश्ता और बेहतर और मधुर बनने वाला है। इस गोचर काल के दरमियान अगर किसी भी प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें
अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएंगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसे आप वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बड़ा ही उपयुक्त रहने वाला है। अब देखिए, शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी बनकर के पंचम से गोचर कर रहे हैं, अतः वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए, नौकरी बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको होने वाली है। थोड़ा एफर्ट लगाइए, खर्चों में वृद्धि तो होगी लेकिन व्यय नहीं होगा बेकार की चीज़ों में। आप अपने ही शौक़ पूरे करने में अपने पैसा को खर्च करने का प्रयास करेंगे और लाभ भाव पर दृष्टि होने के चलते लाभ के रास्ते भी आपके लिए मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में है तो मित्र की राशि पर भी दृष्टि जाएगी, तो कहना ही नहीं। इस समयावधि में आपके जीवन काल में विशेष तौर पर आपको अपनी संतान का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उनके करियर के दृष्टिकोण से भी समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ पर बाहर निकालने में शुक्र आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। आपके ऊपर ऋण है, कर्जा, तो उससे भी मुक्ति मिलने के आपको कुछ आसान माध्यम प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए इस गोचर को और बेहतर बना देगा। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन ही अपने आसपास अगर कोई देवी का मंदिर है तो वहाँ पर जाइए और उन्हें एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। इससे भी आपको ज़बरदस्त परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।